Hello, NEET aspirants. Hope you are preparing well. So, as we continued in last lecture, morphology of flowering plants. Today we'll continue with same, and we are going to discuss stem and its modification. So, what is stem? Above ground erect part जो support provide करता है plant को, that is generally known as stem. Erect above ground part. और कल हमने डिस्कस किया था कि एपिकोटाइल से शूट सिस्टम डेवलप होता है और हाइपोकोटाइल से रूट सिस्टम डेवलप होता है. सो इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो. कि ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो यहां से जो पार्ट डेवलप होगा दैट विल बी प्लूम्यूल और एपिकोटाइल जो शूट सिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. राइट. स्टेम ब्रांचेस एक्टोजीनस ओरिजिन में, क्योंकि रूट एंडोजीनस ओरिजिन था, सो एक्टोजीनस ओरिजिन है इसका. सो इरेक्ट अबोव ग्राउंड पार्ट, नीचे रूट सिस्टम डेवलप्ड है एंड इट गिव राइज टू ब्रांचेस. सो दिस पार्ट इज नोन एज स्टेम. यंग स्टेम फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, but older stems are dark brown, hard and woody. So a condensed shoot is known as bud. Condensed shoot को हम bud कहते हैं. Condensed shoot is known as bud. और largest bud अगर आपको पता हो, that is of cabbage. Cabbage is largest bud. It can be vegetative or floral, या mix भी हो सकती है. तो नेचर के बेसिस पे बर्ड कैन बी वेजिटेटिव और इट कैन बी फ्लोरल बर्ड. वेजिटेटिव बर्ड जो सिर्फ लीफी शूट्स की फॉर्मेशन करेगी, फ्लोरल बर्ड जो फ्लावर्स की फॉर्मेशन करेगी फ्रॉम लीफी पार्ट्स. और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनकी फॉर्मेशन जो करेगी दैट इज फ्लोरल बर्ड. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. So two type of leaves are two type of birds are generally found. अगर दोनों फीचर उसमें प्रेजेंट हो, they are known as mixed birds. पोजीशन के बेस पे भी वो दो टाइप के हो सकती है. They can be terminal और lateral. Bird can be terminal or lateral depending upon their position. ये स्टेम है, ये एक्सिल जहां से ब्रांच अराइज होता है उसका स्टेम के साथ जो एंगल है, जो पॉइंट है दैट इज एक्सिल. और यहां से जो बर्ड डेवलप होगी दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड. सच बर्ड्स आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड. सो एक्सिल ऑफ लीफ से जो अराइज होती है वो एक्सिलरी बर्ड. टर्मिनल बर्ड जो एंड हो जाएगी वहीं पे. लेटरल फर्दर चार टाइप की होती है, जिसमें पहला क्या हो गया एक्सिलरी बर्ड. इट कैन बी एक्स्ट्रा एक्सिलरी कि नोड पे डेवलप होगी बट आउटसाइड द लीफ. रेडिकल जो रूट से डेवलप होगी, इट कैन बी एक्सिलरी
एक्स्ट्रा एक्सिलरी, राइट, जो नोड से डेवलप होती है, दैट इज एक्स्ट्रा एक्सिलरी। एडवेंटिशियस नोड पे डेवलप नहीं होगी। ये ऐसी जो बर्ड्स होती हैं, जो लेटरल बर्ड्स हैं, वो नोड से डेवलप नहीं होती। एंड a bird can remain active or it remain dormant for months, years together. So bird active भी हो सकती है और it may remain dormant for a very long duration. Winter birds normally dormant होती है, राइट, लेकिन एक्टिव बर्ड जैसे उसकी फॉर्मेशन होगी वो अपनी एक्टिविटी शो स्टार्ट कर देगी। अब कुछ फ्लैशी बर्ड्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं, एंड सच फ्लैशी बर्ड्स आर नोन एज बुलबिल्स। फ्लैशी बर्ड्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सच बर्ड्स आर नोन एज बुलबिल्स। अब बुलबिल की पोजीशन भी अलग अलग होती है, वो भी एक्सिलरी हो सकता है, वो भी लीफ पे राइज हो सकता है। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ बुलबिल्स। लिली प्लांट बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगेव सबसे कॉमन एग्जांपल है जो एग्जाम में आया हुआ भी, अगेव। और ऐसी फ्लैशी बर्ड जो पेरिनेशन में हेल्प करती हैं, स्पेशली एक्वेटिक प्लांट्स में, दे आर नोन एज टूरियोन्स। फ्लैशी बर्ड्स हैं जो पेरिनेशन में हेल्प करती हैं कि एडवर्स कंडीशंस निकल जाए, दे आर नोन एज टूरियोन्स। और बेस्ट एग्जांपल इज यूट्रिकुलेरिया, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड। और बर्ड को हमने क्या डिस्कस किया था, कंडेंस्ड एम्ब्रियोनिक शूट, कंडेंस्ड इमेच्योर शूट इज नोन एज बर्ड। नाउ स्टेम पे वापस से आते हैं हम। नॉर्मली आपने देखा होगा स्टेम इरेक्ट पार्ट होता है, ब्रांचिंग नहीं होती नॉर्मली, बट स्टेम में शो ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग हो सकती है, राइट। सो जो अनब्रांच स्टेम है, अनब्रांच स्टेम इज नोन एज कॉर्डेक्स और कोलमनर। अनब्रांच स्टेम को हम क्या कहते हैं, कॉर्डेक्स और कोलमनर कहा जाता है। शुगर केन आपने देखा एकदम स्ट्रेट इरेक्ट होता है, नोड्स होंगी, उसके ऊपर स्टिल्ट रूट्स डेवलप हो जाती है टू प्रोवाइड सपोर्ट, नोड से अराइज होती है स्टिल्ट रूट्स। सो शुगर केन इज कॉर्डेक्स। कोई भी ब्रांचिंग नहीं, एकदम स्ट्रेट। लेकिन ब्रांचिंग में अगर, और ब्रांचिंग भी दो टाइप की हो सकती है, डाइकोटोमस और लेटरल। डाइकोटोमस एंड लेटरल ब्रांचिंग, कि हर ग्रोइंग पार्ट डिवाइड कर जाए, ऐसी ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। रेयर होती है, जो एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटोमस ब्रांचिंग रेयर है, कि हर ग्रोइंग पॉइंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से डिवीजन हो गया, आगे जाके फिर से डिवाइड कर जाएगी, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट आएगा, फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। सो एवरी ग्रोइंग पॉइंट डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। एल्गीज में मिलता है इस तरह की ब्रांच, डिप्टियोटा, एल्गीज, राइट। लेटरल ब्रांचिंग में दो टाइप का पैटर्न मिलता है, रेसिमोज और साइमोज। लेटरल ब्रांचिंग शोज टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इट कैन बी साइमोज टाइप और इट कैन बी रेसिमोज टाइप, रेसिमोज और साइमोज। साइमोज
जो टर्मिनल बर्ड है एक स्मॉल पोर्शन बनाएगी एक्सिस पे, वो फिर अपनी ग्रोथ को रोक देगी और एक फ्लावर में या ब्रांच में मॉडिफाई हो जाएगी। जबकि जो रेसिमोज है उसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, इंडेफिनेटली वो डेवलप होती रहेगी। सो इसको मोनोपोडियल कहा जाता है। एंड साइमोज इज नोन एज either monoparous, biparous or bicagial or multiparous. So one by one we'll discuss. So यहाँ पे जो एक्रोपिटल मैनर में अरेंजमेंट होगा कि जो ओल्डर है वो बेस की तरफ होंगी और जो यंगर ब्रांचेज होंगी दे आर टुवर्ड्स टिप। वो एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करती, वो मेन एक्सिस के साथ कंपीट नहीं करती। सो एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल आप पाइनस का आपने देखा होगा, पाइनस ट्री देखा होगा, यूकलिप्टस आपने देखा होगा। अशोक ट्री एकदम स्ट्रेट होता है, उसमें लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है। जो ओल्डर वन होंगे वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ यंगर वंस होती है। सो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में वो अरेंज होती है। जबकि साइमोस में जो टर्मिनल बर्ड है एक स्मॉल पोर्शन बनाएगी, दिस इज मेन एक्सिस, यहां पे ये लीफ डेवलप हो गई, यहां पे एक बर्ड आ गई। इस तरह से इसकी ग्रोथ होती रहती है। और जो टर्मिनल पार्ट है, एपिकल पार्ट है, वो आइदर फ्लावर में या बर्ड में एंड हो जाएगा। इंडेफिनेट ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती, राइट। अब इसमें इट कैन बी स्कॉर्पोइड और हेलिकोइड, इट कैन बी स्कॉर्पोइड और हेलिकोइड। स्कॉर्पोइड का मतलब क्या है कि जो सक्सेसिव ब्रांचेस हैं ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज स्कॉर्पोइड। की एक इधर आ गई, इधर बर्ड हो गई, नेक्स्ट इधर ब्रांच हो गई, इधर बर्ड हो गई। लेकिन हेलिकोइड में क्या होगा, एक ही साइड में होंगी, एक साइड में सारी बर्ड होंगी और एक साइड सारी ब्रांचेस होंगी, राइट। सो इट इज हेलिकोइड टाइप। नाउ यहां पे आप देख रहे हो एक बार ब्रांचिंग हो रही है। अगर हम आगे देखें बाइपेरस या डाइचेजियल, साइमोज में बाइपेरस या डाइचेजियल में क्या होगा कि जो एक्सिलरी बर्ड है वो दो ब्रांचेस बनाएगी और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। टर्मिनल जो पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा बर्ड में, उससे फ्लावर बन जाएगा, फिर से दो ब्रांचेस निकल जाएंगी। एग्जाम्पल इसका हम देखें तो मिराबिलिस एल्फा, जिसको हम फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। तो हर पॉइंट पे दो बार ब्रांचिंग होगी। जैसे ये मेन एक्सिस आया, मेन एक्सिस की जो टिप पार्ट है वो बर्ड में चेंज हो गया। नाउ दोनों साइड से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। ये लेटरल ब्रांच यहां आगे जाके फिर टर्मिनेट हो गई, अब दोबारा से यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलेंगी एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। ये यहाँ पे होगी, फिर से यहाँ पे दो ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगी। सो दिस इज बाइपेरियस और डाइचेजियल। एंड थर्ड टाइप इज मल्टीचेजियल, या जिसको आप पोलीचेजियल भी कह सकते हैं। इनिशियल कंडीशन सेम है, terminal word. Now from one point many branches may arise.
and it gives a bunch like appearance, so it is multichase, right? यूफोरबिया में कॉमनली मिलता है, so it is commonly found in euphorbia. So these are various positions of lateral branches which arise from stem. Now जो ब्रांच स्टेम है, अनब्रांच को तो हमने कॉलमनर कह दिया था, जो ज्वाइंट स्टेम है दैट इज नोन एज क्लम, ज्वाइंट स्टेम को हम क्या कह देते हैं, क्लम. CULM, right? Now like roots, stem also shows various type of modification. अब स्टेम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला जो आता है दे आर सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस. फर्स्ट वन आर सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस. नॉर्मली हम क्या मानते हैं, एरियल पार्ट है स्टेम, but it shows aerial, subaerial and underground modifications. So subaerial modifications creeping stems में होती है. Such type of stem are creeping type. बहुत strong नहीं होते, they spread over the surface or along the surface. तो इसमें सबसे पहला जो आता है word or type that is runner. First one is runner. Second one is stolen, third one is sucker and fourth one is offset. चार टाइप के मॉडिफिकेशंस सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम्स शो करते हैं. एनसीईआरटी में बहुत क्लियर सा डायग्राम दिया हुआ है रनर, राइट? रूट अराइजेस फ्रॉम नोड्स, यहां से रूट्स अराइज हो जाएंगे एंड स्टेम इज सिलेंडर, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दिस टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन इज नोन एज रनर. तो जो स्टेम है वो लोअर साइड में डेवलप होंगे और जो लीव्स हैं वो अपर साइड में डेवलप होंगे. लीव्स आर ऑन अपर साइड ऑफ द नोड. क्लियर? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल दूब ग्रास, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन ये. दूब ग्रास इज रनर. आपने देखा होगा लॉन ग्रास जिसको कहते हैं, बहुत फास्टली स्प्रेड करती है, राइट? एंड सेकेंड एग्जांपल इज ऑक्जेलिस. ऑक्जेलिस एंड दूब ग्रास, ऐसा स्टेम जिसमें सॉरी रूट लोअर साइड में डेवलप हो और लीव जो है अपर साइड में डेवलप हो, दैट इज नोन एज रनर. स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा ही होता है. सेकेंड वन इज नोन एज स्टोलन. सेकेंड मॉडिफिकेशन इज स्टोलन. अब यहां पे आप देखें, ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस. यहां से रूट्स अराइज हुई एंड अपवर्ड लीव्स, ब्रांचेस इस तरह से डेवलप हो जाती है. Right? Now this stem moves horizontally और जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा वहां से नई ब्रांच डेवलप हो जाएगी एंड दिस कंटिन्यूस. राइट? सो दिस इज नोन एज स्टोलन. इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टोलन कहते हैं. सो ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट अगेन. या देखिए जो ब्रांच है वो लोअर पार्ट से डेवलप हो रही है.
एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस, और जैसे ही वो टच करती है सॉइल को, आर्क बनाती है एंड गिव राइज टू न्यू शूट, राइट। सो दिस इज स्टोलन। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, इसमें सिंपल स्ट्रॉबेरी था, इसमें वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड वन इज नोन एज सकर। ये हॉरिजॉन्टली या बल्कि हम कहेंगे लेटरली ग्रो करता है। इट इज समर्ड लाइक दिस, और यहां से रूट्स डेवलप हो जाए, सॉरी लीव्स और ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे। ये जो पार्ट है ये एक रूट्स का बंच बना लेगा, राइट। सो मेन जो स्टेम है वो सोइल में ग्रो करेगा, बट ब्रांचेस जो है वो ऊपर की साइड होंगी। मेन स्टेम जो है सोइल में ग्रो कर रहा है, लेकिन ब्रांचेस आर अपवर्ड, राइट। बनाना क्राइसेंथेमम आपने देखा होगा। एंड द फोर्थ वन, यहां पे एक ग्रुप बन जाता है, एक टफ्ट बन जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स में नॉर्मली ऑफसेट्स आर फाउंड, सो it forms a group like this। तो ये जो बीच का एरिया है दिस इज ऑफसेट। सो रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। रोजेट ऑफ लीफ, इकोर्निया, सबको अच्छे से याद होगा। टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ is very common example. So these are all sub-aerial stem modifications. Now underground stem, second type is underground stem modification। Underground stem modifications। ट्यूबर, याद आ गया होगा सबको, आपने सबने सुना है ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर कहाँ मिलता है? पोटैटो। पोटैटो में अगर आपने देखा हो तो इस तरह से बर्ड्स होती हैं जिनको हम आईज कहते हैं, राइट। स्कार्स होते हैं स्टेम पे एंड दे आर नोन एज ट्यूबर्स। स्कार्स ऑफ स्केल लीफ एंड स्कार ऑफ स्टेम, दोनों टाइप होते हैं। स्कार ऑफ स्केल लीफ एंड स्कार ऑफ स्टेम, बोथ आर फाउंड, और यहीं से जर्मिनेशन हो जाता है। सो ये स्टोरेज के लिए मेनली मॉडिफिकेशन होती है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस आर मेनली फाउंड फॉर स्टोरेज। तो जो बर्ड है इट इज कवर्ड विद स्केल लीव्स। आईज आर फाउंड ऑन ट्यूबर, और आई का काम क्या होता है? आई आर एक्सिलरी बर्ड्स, आईज आर एक्सिलरी बर्ड्स। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया पोटैटो। सेकंड वन इज नोन एज राइजोम। सेकंड टाइप इसमें क्या कहलाता है? राइजोम होता है। राइजोम जिंजर में मिलता है। जिंजर अगर आपने देखा हो, एक पार्ट होगा, फिर वहां से इस तरह से और साइड वाइज पार्ट्स निकल जाते हैं, और इस तरह से स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है which represents nodes। तो इंटरनोड एंड नोड दोनों प्रेजेंट होंगे, और लोअर साइड में एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती है। Adventitious roots arise from the lower end, and they also have scale leaves। Sorry, birds
So scale leaves are found in both cases, whether it's a tuber or it's a rhizome. ये horizontally grow करता है. Fleshy stem जो horizontally grow करे, that is known as rhizome. So nodes, internodes, scale leaves, bud, everything is present here. And इसका example है ginger and turmeric. Turmeric and ginger are common examples of rhizome. Right? Third one is corn. Third one is corn. Just opposite to rhizome. Right? यहां पे भी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगे नीचे की तरफ. And this is known as corn. यहां पे भी नोड्स, इंटरनोड्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ये जो छोटा पार्ट है इसको हम डॉटर कोम कह सकते हैं. एंड फोर्थ वन आर नोन एज बल्ब. मैं पहले दोनों के डायग्राम बना देता हूं एंड देन विल डिस्कस. अनियन, यहां पे भी एडवेंटिशियस रूट्स. दीज आर स्केल लीव्स. देखा होगा ना अपने अनियन में एक एक का अगर हम उतारने लगे तो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, सारे के सारे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं. और ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है. राइट? सो कॉर्न क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर है. दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर. तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर क्या करती है? वर्टिकल ग्रो करती है. वो हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा था, ये वर्टिकल ग्रो कर रहा है. मैंने बताया था जस्ट अपोजिट हो गया राइजोम के. राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कौन वर्टिकली ग्रो करता है अंडर द सॉइल सरफेस. कचालू, कोलोकेशिया. राइट? अमोर्फोफेलस are common examples. And last one is bulb. Bulb is highly reduced stem. It is highly reduced stem. आप याद रखें, highly reduced stem है and disc like रह जाता है नीचे. यहां पे disc like रह जाता है सारा का सारा. reduced stem है. Mainly scale leaves are found. Scale leaves are present. जो कि चाहे वो अनियन है, चाहे वो जिंजर है, चाहे वो गार्लिक है, स्टोर करते हैं फूड. मेनली अनियन और गार्लिक में. राइट? अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा. एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. कुछ देर पहले भी मैंने आपको ये वर्ड बताया था. व्हाट इज पेरिनेशन? कि चाहे वो पोटैटो है, चाहे वो जिंजर है, चाहे वो टर्मरिक है, इसमें सब में जो मॉडिफाइड स्टेम है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है. तो जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो हेल्पफुल होती है और एडवर्स कंडीशंस निकल जाती है. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो ग्रो कर जाता है. तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब वो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो टू फेस और टू हेल्प इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. याद रहेगा, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो पास करने के लिए यूज होता है, दैट इज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. नाउ थर्ड टाइप आर एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस. एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, या आप
डे टू डे लाइफ में देखते भी हो। टेंड्रिल, या आप स्टेम टेंड्रिल कह सकते हैं, क्योंकि लीफ में भी टेंड्रिल होता है। इस तरह से कोइल स्ट्रक्चर हो जाती है, राइट। जो एक्सिलरी बड है वो क्या बना देती है, ये था, ये एक्सिल है, तो ये एक्सिलरी बड क्या है, इट फॉर्म्स अ टेंड्रिल, ठीक है। तो वीक स्टेम जो होते हैं उनमें टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, राइट। गोरड्स जितने भी है हमारे, कुकुम्बर हो गया, हमारे पंपकिन्स हो गए, वो सब में इस तरह के टेंड्रिल्स मिलते हैं। क्लियर। तो ये क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन क्लाइंबिंग। सेकेंड वन इज थोर्न, स्टेम थोर्न। ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होते हैं। अब ये हर्बीवोरी से प्रोटेक्शन करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरी। कि प्लांट देख के कोई हर्बीवोर बड़ा मस्ती से घूमता आता रहा, तो बढ़िया खाना मिल गया, बहुत मजा आएगा। जैसे ही ग्रेज करना शुरू किया, थोन लगा, दर्द के मारे कराते हुए चिल्लाते हुए वापस भाग जाता, राइट। सो सिट्रस फ्रूट्स में आपने, सिट्रस प्लांट्स में आपने देखा होगा, बोगनविलिया में आपने देखा होगा, these type of thorns are very common, they are very commonly found, right। कि ये है, तो जो एक्सिल है वहां पे इस तरह से, ठीक है, ब्रांचेस है, सब कुछ है, फ्लावर्स भी डेवलप हो सकते हैं, लीव्स भी होती हैं, लेकिन इस तरह से थोन्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम मॉडिफिकेशन इज फाइलोड, फोटोसिंथेटिक स्टेम। कि स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दे या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, सच स्टेम इज नोन एज फाइलोड। फ्लैशी स्टेम होता है, फ्लैट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जितने जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं उनमें इस तरह का स्टेम मिलता है, चाहे आप कैक्टस की बात करें, चाहे आप यूफोर्बिया की बात करें। अब यहां पे एक डिफरेंस है यूफोर्बिया और ओपनशिया में, स्पेशली कैक्टस और ओपनशिया में मेनली। कैक्टस में ये सिलेंड्रिकल होता है, कैक्टस में ये सिलेंड्रिकल होगा, राइट। So these are three main types of stem modifications, whether it's subaerial, aerial or underground stem modifications, right? Which help in various functions, चाहे वो प्रोटेक्शन का हो, चाहे वो स्टोरेज का हो, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो, सारे के सारे काम ये अलग अलग टाइप के स्टेम परफॉर्म करते हैं, राइट। Now, what are the functions of the stem? What are the functions performed by stem? स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे कॉमन फंक्शन आपको याद होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, एंकर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। देन इट बियर्स नोड्स, इंटरनोड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, लीव, सब यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ब्रांचेस, सबके सब स्टेम में, स्टेम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करेगा कि जो रूट से एब्जॉर्ब हो गए मिनरल वो स्टेम के थ्रू ही अपर मोस्ट पार्ट में जाते हैं प्लांट के, वहां पे उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके प्राइमरी फंक्शंस हो गए। अब एसेसरी फंक्शंस की बात करें
तो अभी हमने डिस्कस किया स्टोरेज में हेल्प करता है, चाहे वो जिंजर हो, चाहे वो पोटैटो हो, राइजोम का, राइट। सेकंड वन इज शुगर केन में शुगर स्टोरेज, शुगर केन में शुगर स्टोरेज में हेल्प कर देगा। उसके अलावा जो स्कूलेंट्स हैं जैसे उपनशिया है, जीरोफाइट्स हैं, उसमें वाटर स्टोरेज में हेल्प कर देगा। फोटोसिंथेसिस हो जाएगा फाइलोक्लेट की फॉर्म में, राइट, फोटोसिंथेसिस कर देगा। हार्बीवोरी प्रोटेक्शन में हो जाएगा इसका फंक्शन, राइट। So these are different functions performed by the stem. So today we discuss stem, its characteristics, bud, types of buds, then various type of stem modification, underground, aerial and subaerial stem modifications, and in last we discuss function of the stem. In next lecture, in lecture 3, we'll discuss structure of leaf, its modifications, functions, right? So root and stem we completed, and in next lecture we are going to discuss structure of leaf. Keep revising, keep updating. You can ask your doubts on regular basis.